अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक 5 किलोवाट का सोलर एनर्जी सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। और ये सिस्टम जो है ये हमारा ऑफ ग्रिड होगा। और दिन को ये सोलर पे चलेगा। और रात को जो ये बैटरीज पे चलेगा। सोलर आवर के लिए हमने तकरीबन 8 घंटे रखे हैं। और बाकी जो 16 घंटे है वो ये बैटरी पे चलेगा। तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम होगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे डे लोड लिखा हुआ है। तो वो जो अप्लाइंसेस डे लोड में यूज़ होंगी घर की, वो मैंने कुछ अप्लाइंसेस सेलेक्ट किए हैं। तो वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें 4 फैंस हैं 80 वाट के। तो इनका जो लोड है वो 320 वाट है। और इनके जो टोटल वाट आवर 8 घंटे चलने के बाद 2560 बनते हैं, यानी कि 2.5 यूनिट। उसके बाद एक एचपी मोटर है 750 वाट की। ये 2 घंटे रोज़ाना चलेगी सोलर आवर में। तो 750 वाट इसका जो लोड है। तो ये अगर 2 घंटे चले तो 1500 वाट आवर बनते हैं, यानी कि 1.5 यूनिट। उसके अलावा एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 8 घंटे चलेगा दिन में और 180 वाट का है। तो इसके वाट आवर 8 घंटे चलने के बाद 1440 वाट आवर बनते हैं। दो एलईडी टीवीज़ हैं 80 वाट ईच के। तो 160 वाट टोटल बनता है। तो ये अगर 8 घंटे सुबह दिन में चलें तो 1280 वाट आवर बनते हैं, यानी कि 1.2 यूनिट। और अगर 10 एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 12 वाट का एक बल्ब है, तो ये 960 वाट आवर, यानी कि तकरीबन 1 यूनिट खर्च होगी दिन में। और अगर हमारा एक एसी चल रहा है 1.5 टन का, जिसका मैक्सिमम ये 2200 वाट तक जाता है। और रनिंग में हम अज्यूम करते हैं ये 1500 वाट लेता है डीसी इन्वर्टर एसी। इससे कम भी ले सकता है, इससे ज़्यादा भी ले सकता है, बाहर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम ये 2200 वाट तक जाता है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये 1 घंटा 2200 वाट पे चलता है, फिर ये सेटल होके 1500 वाट 7 घंटे चलता है। तो टोटल इसके जो वाट आवर बनते हैं 12700 बनते हैं, यानी कि 12.7 यूनिट, जो कि हमारे सोलर आवर दिन में खर्च होंगे। आप दो एसी भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक ही एसी रखा है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने बैटरी भी दिन में चार्ज करनी है जो कि 16 घंटे जिन्होंने चलना है। तो उसके लिए मैंने फिर एक ही एसी सिलेक्ट किया है। तो ये जो टोटल वाट आवर बनते हैं ये 20,440 बनते हैं दिन में, यानी कि तकरीबन 20.5 यूनिट जो हैं वो दिन में कंज्यूम होंगे डे लोड पे। इसके साथ बैटरी भी चार्ज होगी। अब ये नाइट लोड ले लेते हैं। नाइट लोड पे अज्यूम करते हैं हम कि हमारे एसी नाइट लोड पे नहीं चल रहे हैं। हमारे एसी जो हैं वो मतलब है बैटरी पे नहीं चल रहे हैं। उनको अगर आपने चलाना है तो चेंज ओवर स्विच लगा के वापडा से आप चला सकते हैं। तो हमने जो नाइट लोड चलाना है वो 4 पंखे चलाने हैं जो कि 16 घंटे चलेंगे। 5120 वाट आवर उनके बनते हैं, यानी कि 5 यूनिट। एक रेफ्रिजरेटर है जिसको हमने 10 घंटे रखा है, कुछ उसका ट्रिपिंग टाइम भी रखा है। तो ये तकरीबन 1800 वाट आवर बनते हैं, 1.8 यूनिट। और दो एलईडी टीवी जो कि 6 घंटे चलेंगे, रात को ऑफ हो जाएंगे। तो ये 960 वाट आवर बनते हैं। और 10 एलईडी बल्ब जो 8 घंटे चलेंगे 16 घंटे में से, तो ये 960 वाट बनते हैं। तो टोटल जो हमारा रात का ख़र्चा होगा वो 8.8 यूनिट होगा। तो ये आप जेन में रख लें, आगे चलते हैं। अब डे लोड सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मैंने रखा है 8 घंटे। इसमें हमारा 20 यूनिट जो हैं, 20,440 वाट आवर पर डे जो हैं वो खर्च होंगे 20 यूनिट। पीक लोड इसमें जो हमने रखा है इन्वर्टर के ऊपर वो 3730 वाट रखा है। और जो एवरेज लोड रखा है हमने वो 3000 वाट रखा है। तो नाइट लोड जो कि शाम 4 से सुबह 8 बजे तक चलेगा 16 घंटे, उसमें हमारी जो वाट आवर कंजम्पशन होगी वो 8840 वाट आवर पर डे होगी। और इसमें पीक लोड जो होगा बैटरीज के ऊपर वो एवरेज लोड 780 वाट होगा। तो अब टोटल डेली जो कंजम्पशन बनती है वो बनती है डे लोड प्लस नाइट लोड।
तो ये हमारी तकरीबन 30,000 वाट आवर पर डे बनती है। यानी कि 30 यूनिट्स हमारे पूरे दिन और रात में जो है वो खर्च होंगे। सुबह सोलर पे चलेंगे और शाम को बैटरीज पे चलेंगे और हमारी डेली की कंजम्पशन 30 यूनिट होगी। अब टोटल आपको मैंने बता दिया 30,000 वाट आवर पर डे है, यानी कि 30 यूनिट्स है। तो पीवी पैनल से हमने 30 यूनिट्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है। तो उसके लिए जो है वो टोटल वाट पीक हमने निकालने हैं। उसमें टोटल पीवी पैनल एनर्जी नीडेड जो कि 30,000 है, डिवाइड बाय पैनल जनरेशन फैक्टर। पैनल जनरेशन फैक्टर जो होता है इसका फार्मूला होता है एवरेज सोलर इरेडियंस ऑफ द लोकेशन, यानी कि जो लोकेशन जहाँ पे आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उसकी सोलर इरेडियंस क्या है। जनरली ये 1,000 वाट पर स्क्वायर मीटर होती है। ये कम भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है, मल्टीप्लाइड बाई सनशाइन आवर्स डिवाइडेड बाई STC इरेडियंस। STC इरेडियंस जो कि टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है वो 1,000 वाट पर स्क्वायर मीटर इस्तेमाल होती है। तो अगर इस फार्मूले में हम लगा दें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अगर पावर जनरेशन फैक्टर 4.5 आता है तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल हमारा 30,000 आया है, जो हमारी डेली की जो किलोवाट आवर कंजम्पशन है पर डे, उसको हम पैनल जनरेशन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे 4.5 से। तो ये हमारा 6600 वाट पीक बनता है। यानी कि इतने के पैनल हमारे पास होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि 6600 जो हमारे पैनल कैपेसिटी है इसको हम 400 वाट का जो मोनोपार्क पैनल है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये तकरीबन हमारे 16 पैनल बनते हैं 400 वाट के मोनोपार्क, यानी कि 8-8 की एक स्ट्रिंग बनती है। तो इसके लिए हम एक ऐसा इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे जो 5 किलोवाट का हो और जिसके ऊपर 6600 सोलर कैपेसिटी हो। इस तरह के इन्वर्टर आपको मार्केट में मिल जाते हैं जिनके ऊपर 6000 या 6500 कैपेसिटी होती है सोलर की। आजकल ऐसे इन्वर्टर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो पीक लोड चलेगा वो 3730 वाट हो है और जो एवरेज लोड चलेगा वो 3000 वाट चलेगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये लोड इन्वर्टर 5 किलो वाट की कैपेसिटी से कम है। ये अच्छा है। इन्वर्टर को मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं चलाना चाहिए। उसके लिए जो है हमेशा जो रनिंग लोड हो वो इन्वर्टर की कैपेसिटी से तकरीबन 15 से 20% जो है वो कम होना चाहिए। अब बैटरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बैटरी कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए एम्पेयर आवर के लिए हमें क्या करना है कि किलोवाट आवर पर डे ऑफ नाइट लोड जो है, क्योंकि हमने जो है सिर्फ नाइट को लोड चलाना है तो उसको डिवाइड हम कर देंगे बैटरी लॉसेस के साथ, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के साथ और नॉमिनल बैटरी वोल्टेज के साथ। अब हमारा जो नाइट लोड है वो वाट आवर में 8840 है। अब इसको डिवाइडेड बाय बैटरी लॉसेस 0.85 हम कर देते हैं और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हम 80% कर देते हैं। और चूँकि 5 किलोवाट का सिस्टम है 48 वोल्ट का है तो 48 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 270 एम्पेयर आवर की बैटरी जो है वो होनी चाहिए। अब जनरली हमारे पास 270 एम्पेयर आवर की बैटरी नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम 4 बैटरी जो है 230 एम्पेयर आवर कैपेसिटी की जो है वो सीरीज़ में लगा के 48 वोल्ट जो है वो पूरे कर देंगे। और ये सिस्टम जो है ये आपका दिन को सोलर पे चलेगा और रात को जो है वो आपका बैटरीज पे चलेगा। इसमें वापटा कंज्यूम नहीं होगी। अगर आप रात को एसी 16 घंटे चलाना चाहते हैं तो वो आप वापटा से चला सकते हैं। और अगर आपने जो है वो एसी वो भी बैटरीज पे चलाने हैं उसके लिए आपको 2 वोल्ट के 24 सेल्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए फिर कैलकुलेशन में अगर जाएंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा सिस्टम। तो ये आपका जो सिस्टम है ये तकरीबन आपको 5.5 लाख के करीब ये सिस्टम लग जाएगा। लेकिन अगर आप 2 वोल्ट की सेल की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। तो ये बैटरी की कैलकुलेशन हो गई। अब इसमें सेविंग देख लेते हैं। सेविंग जो है वो
30 यूनिट्स आपकी डेली की सेविंग है और मंथली आपकी 900 यूनिट बनती है सेविंग। और मंथली यूनिट की जो कॉस्ट बनती है, अगर 25 रुपये पर यूनिट आप लगा लें पर यूनिट, तो ये तकरीबन आपकी मंथली सेविंग 22,500 रुपये बनती है। और अगर 7 महीने की सेविंग करें, जो गर्मियों का टाइम है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न तकरीबन 7 महीने होता है, बाज़ जगह पे इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने इसको एवरेज 7 महीने रखा है। तो 7 महीने से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन 1,57,500 रुपये की आपकी सेविंग हो सकती है। तो ये 5 किलोवाट का सिस्टम जो है ये आप अपने घर पे लगा सकते हैं और इस तरीके से आप जो है वो चीज़ों को चला सकते हैं। आप इसके ऊपर सर्किट में एक एसी और भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाकी चीज़ों का लोड जो है वो कम करना पड़ेगा। बैटरी चार्जिंग के लिए भी आपको जो है वो कुछ अमाउंट आपको लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो है मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।